या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। माँ कूष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माता को कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने ही अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए देवी अष्टभुजा कहलाई। माता के हाथ में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र, गदा आदि हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है और देवी कुम्हड़े की बलिप्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को ही कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल माता के पास ही है। इसलिए माता के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दीप्तमान है। माता के तेज से ही दसों दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में माता का ही तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अलप सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर ही आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही सूक्ष्म भाव का अनुभव होने लगता है। देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की कथा श्रवण करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी भक्तजन माता का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त मन से कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं माता कूष्मांडा की कथा। तो आप सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, माता कूष्मांडा की जय। माँ कूष्मांडा सदा अपने भक्तों की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो उनके बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट को धारण करती हैं और अत्यंत दिव्य स्वरूप से सुशोभित होती हैं। मैं माता दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि नव दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। जय माता दी। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता था और शाम होने पर ही लौट कर आता था। फिर पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, अशिष्ट जनों को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करता था।
इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता था और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव कर्म में लगा रहता था और इंद्रियों को अपने वश में रखा करता था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव में उन्हें मैं पर्याप्त सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय भक्तों, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि का व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी ध्यानपूर्वक मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से कथा को श्रवण करना। कथा को श्रवण करने से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों, दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागृत हो जाती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की किरणों से चारों ओर फैला अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने ही पृथ्वी के सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन दान प्रदान करने के और उन्हें प्रकाशमान बने रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा इतनी शक्तिशाली है। इनसे ही सारा जग रोशन है और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्यमंडल के भीतर लोक में निवास रखने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से जीवन के सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण,
माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बल में वृद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और दरिद्रता भी दूर रहती है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। माता की पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तजनों, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रि के व्रत को किया, माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और कुष्मांडा की भक्तिपूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष के नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धियों के भंडार भर गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता कुष्मांडा की जय। माता कुष्मांडा का पूजा मंत्र। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलश रुधिर पलुत मेव च दधारा हस्त पद्मभ्याम कुष्मांडा शुभदस्तु मे। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराले, शाकंभरी माँ भोली भाले। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो पर नाम ये मेरा। सबके सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन को मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनोगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरन कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझी को ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। जय कुष्मांडा माता। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर माता से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध हो रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजन करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है उस सब को क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी, हे परमेश्वरी, जगत जगन, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे पूजन को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। अतः हे माँ कुष्मांडा, अपनी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनाए रखना, सभी के जीवन को प्रकाशमान रखना और सभी का कल्याण करना। जय माता कुष्मांडा की। अतः यह थी नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की कथा।
मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।